नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके शुरुआती तौर पे किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्र गुरु राहु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र का गोचर हुआ था 1 अक्टूबर को। शुक्र आपके 12वें भाव से आपके लग्न पे आ जाएंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपके 9वें भाव में वक्री रहेंगे। बुध 1 अक्टूबर को आपके लग्न से दूसरे भाव में आए थे और 18 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाएंगे। और मंगल 3 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में जाएंगे। और यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य भी आपके 17 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो जिस जिस घर पे जो ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वहां पे वो मार्किंग किया हुआ है। जैसे शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके सप्तम भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव में, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में। वहीं गुरु आपके 9वें भाव में रह करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में, और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। और मंगल आपके दूसरे भाव में जब रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा आपके तीसरे भाव में तो एक एक घर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद फिर चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव पे, 7वीं दृष्टि फिर से पड़ेगी आपके 9वें भाव पे, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें भाव पे। लग्न पर आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ शुक्र पूरे महीना आपके लग्न पर ही रहने वाले हैं। और जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। और दृष्टि की अगर हम बात करें तो दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है गुरु और वक्री शनि की। और जो शुक्र हैं वो आपके तीसरे और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। देखिए आप अभी अक्टूबर के पूरे महीने में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट और पराक्रमी महसूस करेंगे और आप अपने काम में मेहनती यानी कि आप वर्कोहॉलिक भी बोला जा सकता है आप रहेंगे। और अभी आपके लिए आपका काम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रहेगा, बहुत ज्यादा आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देंगे। अभी देखिए जो आपके सूर्य हैं जब आपके दूसरे भाव में रहेंगे तो आपका आपके परिवार पे आपका फोकस रहेगा। आप अपने सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे और 17 अक्टूबर से आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। देखिए अभी इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा और आप अपने आप में पराक्रमी भी महसूस करेंगे। यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन के ऊपर आपका अटेंशन अभी ज्यादा रहेगा, खासकर 17 अक्टूबर से, और आप अपने छोटे भाई बहन के बारे में विचार भी करेंगे। दूसरे भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक विराजमान है, बुध 17 अक्टूबर तक विराजमान है और मंगल 2 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में विराजमान है। और यहाँ पे जो बुध है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य बुध की आपके दूसरे भाव में युति हो रही है। तो 16 अक्टूबर आपके दूसरे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण भी हुआ है। देखिए बुध आदित्य योग का इस महीने में सिर्फ 16 दिन के लिए आपका निर्माण हो रहा है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो वाणी का होता है, कोष का होता है, कुटुंब का होता है। कुटुंब मतलब कि परिवार का होता है। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 18 अगस्त के बाद आपका आपके परिवार में झगड़ा हो रहा था, उसमें आपको 3 अक्टूबर के बाद कुछ सुधार देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो आपके दूसरे भाव में 17 सितंबर से बुध आदित्य योग बना था, उसके बाद से 16 अक्टूबर तक आप आर्थिक रूप से मजबूत हुए होंगे और अगर आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उससे भी आपको लाभ हुआ होगा। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल आपके तीसरे भाव में 3 अक्टूबर को आएंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को आएंगे और बुध 18 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में आएंगे।
और दृष्टि अगर देखें तो देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है पूरे महीने, चंद्रमा की दृष्टि हालांकि एक दिन के लिए ही पड़ेगी और उसके बाद 28-29 तारीख को आपके चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके लग्न में बैठे हुए हैं। देखिए जो तीसरा भाव होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम का, धैर्य का, छोटे भाई बहन का, डेली के प्रवास यानी कि ट्रैवलिंग का, पड़ोसी का। देखिए सूर्य का गोचर जब आपके 17 अक्टूबर को होगा तो सूर्य तुला में नीच के हो जाएंगे और बुध जब आपके 18 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव में आएंगे तो देखिए सूर्य बुध की फिर से युति होगी और फिर से वापस बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। देखिए 3 अक्टूबर से आपके छोटे भाई बहन जो है आपके लिए लकी रहेंगे और मंगल जब आपके तीसरे भाव में देखिए 3 अक्टूबर को आ रहे हैं तो नेचर वाइज आपके छोटे भाई बहन को एग्रेसिव बनाएंगे और इसके कारण आपके छोटे भाई बहन से कुछ विवाद या झगड़ा भी हो सकता है। तो इस समय आप अपने छोटे भाई बहन से विवाद से बचें। देखिए मंगल आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको पराक्रमी तो बनाएंगे, आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपका नसीब भी अच्छा साथ देगा। हो सकता है 3 अक्टूबर के बाद आप कोई मंदिर की यात्रा पे जाएं। देखिए यहाँ पे अभी आपका डेली का जो प्रवास होता है वो आपका बढ़ा रहेगा, खासकर जब देखिए शनि जब वक्री हुए हैं उसके बाद से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपका डेली का प्रवास यानी कि डेली का जो ट्रैवलिंग होता है वो कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन कोई सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो 17 अक्टूबर के बाद उनके लिए फेवरेबल समय रहेगा। तो 17 अक्टूबर के बाद वे प्रयास को अपना बढ़ाएं। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में और जब चंद्रमा 17 से 19 तारीख को आपके चौथे भाव में आएंगे तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चौथा भाव जो होता है वो सुख का होता है, माता का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है। देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं, जब शनि आपके सप्तम भाव में आए हैं और उनकी दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से, तो उसके बाद आपकी माता के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ होगा जो कि 17 जून के बाद देखिए कुछ उसमें सुधार आपको देखने को मिला होगा। और जो लोग जैसे कि रियल एस्टेट या फिर आपका कार से डील करते हैं ना, जैसे कि रियल एस्टेट में हो गया आपका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, बिल्डर का काम या फिर घर से रिलेटेड संबंधित जो काम होता है वो अगर आप करते हैं या फिर नई पुरानी गाड़ी बेचने का काम, कार एक्सेसरीज का काम या फिर आपका कार डिटेलिंग का काम, उन लोगों को काम में परेशानियां आ रही होंगी। उन लोग के काम में उनको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पांचवें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में 2 अक्टूबर तक पड़ रही है और जो आपके पांचवें भाव के स्वामी है आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए ये जो पांचवें भाव के स्वामी क्योंकि आपके नवम भाव में विराजमान है तो ये बहुत शुभ योग बनता है। पांचवा भाव संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं, 18 अगस्त से आपके पांचवें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही थी। उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो बच्चे होते हैं वो नेचर में एग्रेसिव हो गए होंगे और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा। पर यहाँ पे देखिए जब 3 अक्टूबर को जब मंगल का गोचर हो जाएगा और यहाँ पे मंगल की दृष्टि हट जाएगी तो उसके बाद उनका गुस्सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोग प्रेम करते थे उनके भी जो लव अफेयर होता है उसमें भी आप देखे होंगे कि आपका जो पार्टनर है उनको गुस्सा आ रहा था, बट देखिए वो भी आप नोटिस करेंगे कि उनका जो गुस्सा है वो 3 अक्टूबर के बाद कम हो जाएगा और प्रेम संबंध में सुधार भी आएगा। देखिए यहाँ पे पांचवें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है तो ये बहुत शुभ योग बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपके जो बच्चे होते हैं वो आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। आपका प्रेम संबंध भी आपका अच्छा चलेगा। अगर आप साधना करते हैं तो वो भी आपके लिए फलदायी होगी और जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपने पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दे पाएंगे। छठवें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर से आपके छठवें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी और आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। छठवां भाव जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, मामा मौसी का होता है, शत्रु का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है, जनवरी 2023 को शनि जब आपके सप्तम भाव में गए थे उसके बाद से अगर आप अपने नानी परिवार जैसे कि मामा मौसी होते हैं उनके साथ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि जब आपके छठवें भाव पे पड़ेगी तो हो सकता है आपके मामा मौसी नेचर वाइज थोड़े एग्रेसिव हो जाए, उनको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आए। पर देखिए ये जो है थोड़ा टेम्पररी फेज है, लेकिन यहाँ पे अभी आपके मामा मौसी का गुस्सा तो आएगा ही, तो आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है, वरना आपका आपके मामा मौसी के साथ झगड़ा हो सकता है।
देखिए अभी 3 अक्टूबर के बाद आपका आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो भी बोलिए उससे भी आपका झगड़ा बढ़ेगा, तो आप अभी अपने शत्रु के साथ किसी विवाद में ना पड़े। देखिए 21 और 22 तारीख को जब चंद्रमा आपके छठवें भाव में आएंगे तो आप अपने रोग और अपने शत्रु की चिंता करेंगे। इस दिन हो सकता है आप थोड़ा निराश भी रहें और आपका मन अशांत भी रहे। 7वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और यहाँ पे जो शनि है अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। देखिए शनि क्योंकि यहाँ पे अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो पंच महापुरुष योग का आपके 7वें भाव में निर्माण कर रहे हैं। आपका 7वां भाव जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, आपके भागीदार का होता है। देखिए अभी आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिल रहा होगा और भागीदार के साथ भी आपके संबंध ठीक रह रहे होंगे। अगर आपका स्पाउस कोई काम इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है तो ये समय उनके लिए अच्छा है, वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि शनि से आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो जो लोग लोहे का काम करते हैं या फिर पेट्रोल पंप या ऑयल प्लांट का काम करते हैं तो उनको इस समय अच्छा लाभ हो रहा होगा। 8वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 2 अक्टूबर तक पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए जब 25, 26, 27 तारीख को चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे तो आप थोड़ा अपने आप में डिप्रेस्ड फील करेंगे। 25 से 27 तारीख के बीच में आपका खर्च आप कम करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉरेन से रिलेटेड काम होता है ना, उसके लिए अगर आपको जाना है, जैसे फॉरेन के लिए आपको वीजा लगाने जाना है या फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई काम है आपको, अगर आपको उसके लिए अगर कुछ करना है तो आप 25 से 27 तारीख को इस डेट को आप अवॉइड करें। 9वें भाव में आपके चंद्रमा, गुरु और राहु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए 9वें भाव में जो आपके चंद्रमा विराजमान है ना, वो 1 तारीख के रात के 12:15 तक ही आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, फिर वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो गुरु राहु से आपके पत्रिका में गुरु चांडाल योग बन रहा था, वो गुरु चांडाल योग भी अब उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है क्योंकि उसमें डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी आ गया है। और जो 9वें भाव के स्वामी हैं आपके 3रे भाव में है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं आपके लिए लकी रहेंगे, पड़ोसी भी आपके लिए किसी न किसी तरीके से लकी रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे गुरु चांडाल योग आपका प्रभावशाली नहीं रह रहा है। शनि भी आपके 17 जून से वक्री हो गए क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके 9वें भाव पे, तो गुरु आपको पूरा फल नहीं दे पा रहे थे और राहु के साथ भी युति में थे। अब यहाँ पे शनि की आपके वक्री हो गए तो शनि का भी आपका प्रभाव कम हो गया और राहु का भी प्रभाव कम हो गया, तो यहाँ पे गुरु आपको अब ज्यादा फल दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके 9वें भाव के स्वामी है, 9वें भाव के स्वामी का दृष्टि भी पूरे महीना आपके 9वें भाव पे भी पड़ रहा है। 10वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 3 अक्टूबर से आपके 10वें भाव में पड़ेगी और जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं आपके लग्न में विराजमान है। देखिए 10वें भाव से हम पिता, बॉस, ऑफिस, काम को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1 अक्टूबर के बाद से आप अपने काम पे ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे। और मंगल की दृष्टि क्योंकि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपके पिता और बॉस थोड़े नेचर में एग्रेसिव भी हो सकते हैं और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है। देखिए हो सकता है यहाँ पे कि आपके ऑफिस में भी कोई विवाद हो जाए, पर आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और झगड़ा को नहीं बढ़ने देना है। 11वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे 11वें भाव में देखिए दृष्टि भी किसी की नहीं पड़ रही है और 11वें भाव के जो स्वामी है 1 से 17 तारीख तक आपके 2रे भाव में विराजमान रहेंगे और आपके सेविंग से आपको इनकम कराएंगे। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 17 अक्टूबर तक आपको उसमें अच्छा लाभ मिलेगा और अगर आपका कोई घर या दुकान रेंट पर नहीं गया है तो वो भी 17 अक्टूबर तक रेंट पे चला जाएगा और उससे भी आपको इनकम मिलने लग जाएगा। और वही बुध जब आपके 3रे भाव में 18 अक्टूबर को जब गोचर करेंगे तो आपको धैर्यशील बनाएंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे आपको लाभ कराएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी जो होते हैं उनके भी आपको कोई काम मिले जिससे आपको आमदनी में लाभ होए। 12वें भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो 12वां भाव है ना वो कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है
और चंद्रमा जब 7 तारीख के शाम में 5:18 पे आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक विराजमान रहेंगे, तब यहाँ पे आपके चंद्रमा से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है जो कि पैसे के दम पे होगा, तो आप इस दिन ट्राई कीजिए। जो मैंने टाइम बताया है, खासकर देखिए वो टाइम पे तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि शाम से सुबह है, तो 8 तारीख को ही आप कंसीडर कीजिए। 8 तारीख को आप वो काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। हो सकता है इस दिन आपका आरोग्य पे खर्च हो या फिर पैर के तलवे में भी दर्द बढ़े। आइए हम लोग गुड डेट्स और बैड डेट्स देख लेते हैं। देखिए, गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका किसी कंपनी में ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 से 12 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23-24 तारीख, 28 और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए, और अगर आपके कंपनी में कोई एग्रीमेंट भी होने वाला है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए। तो डेट हो जाता है 13, 25 से 27 तारीख। देखिए, उपाय में आपका जो नवम भाव है वो मंगल का है, तो आपको मंगल का पूजा तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि गणपति हो गए या फिर आपके बजरंगबली हो गए, उनके आप मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाइए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अभी देखिए, गुरु भी आपके नवम भाव में विराजमान है, तो अभी अगर आप साईं बाबा के मंदिर या फिर दत्त मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।